नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। योगी तैयार 9 दिन शोहदे खबरदार। जी हां, शोहदों और दुराचारियों के खिलाफ सीएम योगी का महाअभियान है। शोहदों और दुराचारियों की यूपी में अब खैर नहीं। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए योगी का मंत्र 9 दिन तक हर गतिविधि पर अब नजर रहेगी। 9 दिन बाद गतिविधियों पर एक रिपोर्ट तैयार होगी और उस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे शोहदों के खिलाफ, मंचलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी पुलिस को कार्रवाई करने के सख्त संदेश, सक्रियता, तत्परता, संवेदनशीलता, कठोरता नीति अपनाने के निर्देश हैं। अफवाहबाजों पर यहां तक कि पैनी नजर रखी जाएगी। कुल मिलाकर इन त्योहारों के दिनों में कोई भी उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब ना कर पाए, ना उत्तर प्रदेश के माहौल को, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को खराब कर पाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार कटघरे में खड़ी रही और विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद होता रहा। अब ऐसे में अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आपको सख्ती से पेश आना है। इससे पहले योगी सरकार पहले ये ऐलान कर चुकी है कि शोहदे जो कि लगातार ऐसे अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, फिर महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी या फिर रेप, गैंग रेप के मामलों में अगर आरोपी पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों के पोस्टर्स बकायदा चस्पा किए जाएंगे। दुर्गा पूजा पंडाल, रामलीला मंचन के आसपास सादी वर्दी में इस बार महिला पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगी ताकि कोई छेड़खानी जैसी हरकत ना कर पाए। क्योंकि आमतौर पर आप चाहे पंडालों की बात करें या फिर आप, क्योंकि रामलीला शुरू हो जाएगी, रामलीला का जहां मंचन होता है वहां पर आमतौर पर ऐसे जो शौहदे होते हैं या जो मंचले होते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं। ऐसी कोई भी घटना ना घटे उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं और बाकायदा नजर रखने की बात भी है। दूसरी बात यह कि कोई भी माहौल को ना खराब कर पाए, कोई अफवाह किसी तरीके की माहौल को ना खराब करे, इसके मद्देनजर भी पूरी निगरानी की जा रही है, पूरी पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन जैसा हमने जिक्र किया कि फिलहाल पिछले कुछ दिनों में लगातार सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा किया विपक्ष ने। मसले कुछ ऐसे रहे, असामाजिक तत्व गले में तख्ती लटकाकर माफी मांगते फिरें या प्रदेश छोड़कर भाग जाएं। इससे पहले सीएम योगी ये भी कह चुके हैं, तमाम इस तरह की सख्ती भरे लहजे में सीएम योगी के तमाम निर्देशों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं कि विपक्ष के पास में मुद्दा होता है सरकार को घेरने का। अब चाहे बलिया कांड को ले लीजिए, हाथरस कांड को ले लीजिए, 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे मिशन शक्ति के पहले चरण में 9 दिनों तक यह है मिशन शक्ति। इसी मिशन शक्ति के तहत मिशन शक्ति के पहले चरण में 9 दिनों तक हर थाने में असामाजिक तत्वों की सूची बनाई जाए, इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए और विजयदशमी के ठीक बाद इन पर कार्रवाई का अभियान शुरू करें। इनके परिवारीजन जो हैं, इनसे इनकी कारस्तानी बताते हुए इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। ऐसी कार्रवाइयों की दैनिक रिपोर्टिंग हो और शासन स्तर पर इसकी समीक्षा हो। घोषित दुराचारियों के चौराहे पर फोटो भी लगाएं। नवरात्र, दशहरा, दीपावली सहित आगामी त्योहारों के दृष्टिगत बेहतर कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही तैयारियों का जायजा लिया था। कुल मिलाकर तैयारियां पूरी की जा रही हैं त्योहारों के दौरान में कोई भी आपराधिक घटना ना घटे। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है और आज हमारे साथ में महिला पैनल मौजूद है।
शबनम पांडे हमारे साथ में, प्रवक्ता बीजेपी अंजू चौधरी हमारे साथ में, उपाध्यक्ष महिला आयोग डॉली शर्मा है, नेता कांग्रेस सैयद जरीन है, सामाजिक कार्यकर्ता रोली तिवारी हमारे साथ में है, नेता समाजवादी पार्टी। सभी का स्वागत है आज का, क्योंकि ये खास शो जो है महिला सुरक्षा को लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त तमाम आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उनको लेकर सरकार के उठाए गए कदम कितने सराहनीय है और कितना उससे फायदा होने वाला है, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत शबनम पांडे के साथ में करते हैं। शबनम जी, इससे पहले भी आप लोगों ने कई प्रयास किए हैं, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हो, अब आपके मिशन शक्ति की बात हो, या फिर आपके शोहदों के पोस्टर्स लगवाने जैसे फैसलों की बात हो। ऐसे तमाम प्रयासों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ रहा है। तो क्या इस बार ये मानकर चले कि आपका ये जो मिशन शक्ति है, इस मिशन शक्ति के बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं और कानून का इकबाल बुलंद करने में कामयाबी हासिल होगी इस बार? देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सरकार वही जनप्रिय सरकार होती है जो जनता की समस्याओं पे लगातार कार्य करती रहती है और योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारती रहती है। हमारी सरकार इन 3 सालों में लगातार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यक्रम करती रही है और धरातल पर उतारती रही है। इतना जरूर मानूंगी कि महिला अपराध आज विश्व में एक समस्या बनकर उभरी है। तो विश्व में एक सबसे बड़ा प्रदेश के तौर पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या का घनत्व तो शायद विश्व के किसी भी इतने क्षेत्रफल में इतना घनत्व तो शायद ही किसी प्रदेश का रहा हो। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश आज एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार पहला ऐसा प्रदेश है जिसने महिला समस्याओं का निस्तारण करने में अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है। खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू में ही भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो नारा दिया, और उसके तहत वो जीरो टॉलरेंस 3 सालों में आपने देखा कि जिस तरीके से अपराधियों पे उन्होंने शिकंजा कसा, महिलाओं पे होने वाले अपराध में जिस तरीके से दोषियों को पकड़ने में तत्परता दिखाया गया, उसके प्रति जीरो टॉलरेंस रखा गया। और साथ साथ उन अधिकारियों पे भी लगाम लगाई गई, उन अधिकारियों को भी दंडित किया गया जिन्होंने अपने कार्य में शिथिलता बरती हो या लापरवाही बरती हो। और देखिए, मिशन शक्ति का एक नवरात्र से शुरू होगा और वासंतिक नवरात्र तक ये चलेगा। 180 दिन का ये कार्यक्रम मिशन है। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण जो होगा वो जागरूकता का होगा और दूसरा चरण क्रियान्वयन का होगा। इन 9 दिनों में हर थाने में थानेदार से लेके जो भी अधिकारी वहां हैं, वो अपने क्षेत्र के ऐसे दुराचारियों को, ऐसे अपराधियों को चिन्हित करेंगे, उनकी सूची बनाएंगे और नवरात्र के बाद उन सूचियों में जो ऐसे लोग होंगे उन पे कार्रवाई होगी। जो दुराचारी होंगे उनके पोस्टर्स भी लगाने के काम किए जाएंगे और उनके परिवारजनों से भी बातचीत की जाएगी। देखिए, ये समस्या जो है महिलाओं पे होते अपराध, ये एक जन समस्या के तौर पे है। ये समाज की भी कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता की बहुत जरूरत होती है। जिन परिवार के लड़के इस तरीके का दुराचार करते हैं, उन परिवार को भी समझाने और उन परिवार को भी जागरूक कराने का काम किया जाएगा। उन रोल मॉडल बेटियों को भी सामने लाया जाएगा। हर जनपद से 100 ऐसी रोल मॉडल बेटियों को भी चिन्हित किया जाएगा जिन्होंने कि महिलाओं के, चाहे भ्रूण हत्या का मामला हो, महिला पे होते अपराध को रोकने में काम किया हो, महिलाओं को शिक्षित करने में काम, ऐसी महिलाओं को भी चिन्हित किया जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि आपने ऐसे कई अभियान चलाए। मैं आपके एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करती हूँ। एंटी रोमियो स्क्वाड जब आया तो बहुत तेजी के साथ में, नहीं एक सेकंड सुनिए, ऐसे मंचलों पर आप खूब लगाम लगा रहे थे और पकड़ पकड़ कर खूब उनसे उठक बैठक लगवाई जा रही थी और खूब सुर्खियां बटोरी कई महिला पुलिस कर्मचारी ने जो एंटी रोमियो स्क्वाड में काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद ये एंटी रोमियो स्क्वाड कहीं दूर तक नजर नहीं आया। उसके बाद ना कॉलेजेस के बाहर ना कहीं और सार्वजनिक जगहों पर ये एंटी रोमियो स्क्वाड नजर आया। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे पर तो चलिए बहुत सराहनीय होते हैं। मैं कह रही हूं अगर जैसा उस वक्त चल रहा था बहुत हद तक लगाम लग रही थी, लेकिन फिर ये डिसअपियर हो जाते हैं, तो ऐसा इस बार तो नहीं होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। देखिए, एक बात मैं इस मुद्दे पे, क्योंकि ये शुद्ध रूप से महिला का मुद्दा है, इस पर हमें संवेदनशील होने की बहुत जरूरत है। लेकिन
एक राजनीतिक पहलू भी इसमें आ जाता है। जब हम एंटी रोमियो स्क्वाड चलाए या हमने अपराधियों पे लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर करा या अपराधियों को गिरफ्तार करा, तो ऐसे मुद्दे पे विपक्ष जिस तरीके से अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मिशन पे एक धब्बे की तरह दिखता है। रोमियो स्क्वाड को भी जब हमने शुरू किया तो विपक्ष जिस तरीके से हाहाकार मचाने लगा, या दुराचारी मिशन का जब ऐलान किया तो विपक्ष सबसे पहले दुराचारियों के साथ खड़े अच्छा। दिखने लगे, कहने लगे कि अरे दुराचारियों का फोटो लगा देना गैर कानूनी होगा, ये होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें समाज के नहीं तो हर आप ये वर्ग कह रही हैं कि को, दुराचारियों हर से विपक्ष का राजनीतिक विशेष लगाव पार्टी है। को सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं डॉली जी, मेरा मानना है दुराचारियों कि से कोई मिशन विशेष शक्ति लगाव जिस है क्या तरीके विपक्ष से का? तैयार शबनम किया पांडे गया कह है, रही हैं कि आप लोगों ये का एक बहुत मजबूत विशेष लगाव है, ये आएगी। कदम उठाते हैं, आपको ऑब्जेक्शन होता है। भाजपा का है। कुलदीप सिंह सेंगर जी को भाजपा ने बचाकर रखा 2 साल। हाथरस में लड़की जिसका बलात्कार हुआ, उसके परिवार के साथ क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं है। परिवार को नजरबंद कर दिया गया, आधी रात को लड़की के शव को आग लगा दी गई। ये सब भाजपा के काम है। वहां विपक्ष के लोग, जनप्रतिनिधि जाकर मिल नहीं सकते, लेकिन बलात्कारियों के फेवर में रैलियां हो रही, वहां सभाएं हो रही हैं, वहां जाकर लोग, वहां पर तब 144 नहीं लगी है जब वहां 500 800 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष अगर वहां परिवार से मिलने जाना चाहे तो वहां 144 लगी है, तो ये विपक्ष को अरेस्ट करेंगे। ये खुद दूसरों को बोलते हैं, ये खुद बलात्कारियों के साथ हैं। चाहे चिन्मयानंद जी को कह लो, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर को कह लो, चाहे हाथरस के केस में कह लो, लगातार रोज रोज जितनी घटनाएं महिलाओं के साथ बलात्कार की बढ़ रही हैं, उसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। लड़की को तड़पना पड़ता है। आप ये देखिए, आग लगानी पड़ती है मुख्यमंत्री जी के दफ्तर के आगे, तब जाके आज उत्तर प्रदेश में उनकी रिपोर्ट दर्ज हुई। नहीं तो आज जो रवैया है उत्तर प्रदेश शासन का, सरकार का और पुलिस का, वो किसी से छुपा नहीं है। आप ये बताइए, कौन सा ऐसा परिवार होगा जिसको अंतिम अधिकार भी ना दिया जाए अपनी बेटी के शव को मुखाग्नि देने का? कौन सा ऐसा परिवार होगा? और झूठी मन गढ़ंत कहानियां। पहली बार आपने देखा होगा कि मीडिया को अगर किसी सरकार ने नहीं जाने दिया, किसी प्रशासन ने नहीं जाने दिया, तो वो भाजपा सरकार में हुआ कि मीडिया को 24-24 घंटे बिना खाना खाए, बिना पानी पिए वहां जाकर मुशक्कत और मेहनत करनी पड़ती है उस परिवार से मिलने के लिए। ये विपक्ष का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलात्कार जिसके साथ हुआ है, उसी के परिवार के साथ ये बर्बरता हो गई। प्रेस को मिलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, उस परिवार को, उसको मुखाग्नि अपनी बेटी को देने का, अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं दिया जा रहा। और ये बात करते हैं विपक्ष, ये विपक्ष को रोकते हैं और बलात्कारियों के फेवर में सभाएं होती हैं। ये भी भाजपा सरकार में हो रहा है। शबनम जवाब दीजिएगा फटाफट से, पकड़ा? मैं आती हूँ। शबनम जी फटाफट से जवाब दीजिएगा। 2-4 आरोप लगाए, उन्हें बता दूं। आत्मदाह की 2 घटना विधानसभा के सामने आई और इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और एक प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति के थे, उनकी संलिप्तता पाई गई। उसके बाद हाथरस का मामला हो, तो हाथरस के मामले में जिस तरीके से नारे लगा रही थी उनकी पार्टी कि 2022 हमारा है, क्या वो नारे लगाने का ये भी शक की बात है। और ये कहते हैं कि विपक्ष का हो या पत्रकारों का हो, पहली ऐसी सरकार है। क्या ये इमरजेंसी भूल गए? इमरजेंसी में विपक्ष को जेल में ठूस दिया गया था, पत्रकारों को भी जेल में ठूस डॉली जी कोई ऑब्जेक्शन? जैसा एक सेकंड शबनम जी, शबनम जी एक सेकंड, डॉली जी, शबनम जी ने कहा कि आप लोग दुराचारी के साथ ये पोस्टर्स लगाते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन हो जाता है। क्या कोई ऑब्जेक्शन है कांग्रेस? दुराचारी के साथ ये है, दुराचारी के साथ ये है, बलात्कारियों के साथ ये है। इनको क्यों 2 साल लगते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को अपनी पार्टी से निकालने के लिए? क्यों चिन्मयानंद केस में लड़की के ऊपर इल्जाम लगा दिए गए और चिन्मयानंद जी बाहर है? क्यों ऐसा है कि लड़की के शव को मुखाग्नि और अंतिम संस्कार
करने का हक एक सेकंड, बाकी के मैं आती हूँ, बाकी के मेहमानों का भी एक बार रुक कर लेते हैं, उसके बाद इन तमाम पहलुओं पर आएंगे। रोली तिवारी भी समाजवादी पार्टी से, एक सेकंड आती हूँ मैं। रोली तिवारी, दुराचारियों के साथ हैं आप लोग, बीजेपी के आरोप है कि ये अगर ये कुछ करते हैं तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्शन होता है, विपक्ष को सबसे ज्यादा मिर्ची लगती है। क्या आपने ये नहीं देखा कि विपक्ष ने हाथरस की बेटी के परिवार के डॉली जी मैं आती हूँ, जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं जरा एक बार सवाल पूछ लूं, मैं आती हूँ। शबनम जी पूरा मौका दिया मैंने आपको, रुक जाइए, आपको सारे आरोपों पर जवाब देना है, रुक जाइए। ठीक है, रोली तिवारी मिश्रा हमारे साथ बनी हुई समाजवादी पार्टी से, रुक जाइए। रोली जी, दुराचारियों से इतना प्यार क्यों है समाजवादी पार्टी को, आरोप लगा रही है शबनम पांडे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, अडम गॉडवी की कविता है पूजा जी, मगर ये दावा झूठा है, ये बातें किताबी है। जितनी भी ताना बाना बोलने माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सच्चाई ये है, वो सच्चाई जो हाथरस के गांव में आपने देखी, वो सच्चाई जो आप आजमगढ़ में देख रहे हैं। 13 करोड़ महिलाएं उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व करती हैं, आधी दुनिया का। 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है, 75 जिले हैं। एक बच्ची के बलात्कार या बच्ची के अत्याचार या दुराचार पर 7-7 दिन लग जाते हैं FIR लिखने पर। बड़ी अच्छी बात है, कल से 9 दुर्गे शुरू हो रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्तुता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पर ये नमो नमः वाली जो प्रवृत्ति है, जो हिंदुत्ववादी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, क्या वो वास्तविक रूप से उस मंशा से काम कर रही है कि महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, बेटियों को इंसाफ मिलेगा, बेटियों के साथ लूट बलात्कार हत्याएं नहीं होंगी? क्या इस मंशा से अगर ये काम करती तो अभी तक ये जो 4 साल की सरकार में 17, 18, 19, 20 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में महिलाओं की जो अपराध के आंकड़े यहाँ से वहां पहुंचे, वो नहीं पहुंचते। जिस तरीके से महिला आयोग राजनीतिक तौर पर काम कर रहा है, किसी भी विषय पर नहीं बोलता है, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो एक संवैधानिक संस्था होते हुए इतनी स्वायत्त संस्था होकर के एक राजनीतिक संस्था के तौर पर काम क्यों कर रही है। जिस तरह स्वाति सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, यहाँ तक कि स्मृति ईरानी के ऊपर मुंह पर जो चिपकी है महिला अपराधों के ऊपर, वो इस प्रश्न चिन्ह लगाती है कि आखिर क्यों महिला अपराधों पर ये महिला नेत्रियां नहीं बोलती। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन आपने। मेरा सवाल राज्य के बड़े रोली तिवारी से ये है कि क्या दुराचारियों के पोस्टर लगने पर कोई ऑब्जेक्शन है आपको? क्यों नहीं होती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद के पोस्टर अभी तक क्यों नहीं लगे? ये जितनी भी चीजें दिखाई जा रही है, जब सरकार का पलीता निकल जाता है तो लीपापोती करने के लिए होती है। सच्चाई ये है पूजा जी कि बच्चियां त्राहिमाम कर रही हैं उत्तर प्रदेश की बेटियों की छेड़खानी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। उत्तर प्रदेश में बड़े वर्ग शोषित हो रहा है, आधी दुनिया। अंजू जी और सैयद जी मैं आपके पास आती हूँ, दोनों के पास में, लेकिन यहाँ पर जवाब देना बहुत जरूरी होता है शबनम जी से। शबनम जी, कुलदीप सेंगर का पोस्टर लगाइए ना, सबसे पहले शुरुआत कीजिए। देखिए, हम पोस्टर जरूर लगाएंगे, लेकिन सपा की हमारी साथी जो बोल रही थी उन्हें भी जवाब दे देती हूँ। शायद ये भूल गई हैं, हम लोग महिला आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें मालूम है कि किस तरीके से इनके शासनकाल में मोहनलालगंज, गणेशगंज, मुख्यमंत्री आवास के सामने, लखीमपुर खीरी, बदायूं, तमाम ऐसे केस होते थे और जिसका खुलासा तक नहीं होता था, आरोपी तक नहीं पकड़े जाते थे। आज भी मैं दावा करती हूँ मोहनलालगंज में जिस तरीके की हीनियस क्राइम हुआ था, उसमें अपराधियों को बचाया गया था। इनके शासनकाल में इनके सत्ता के करीबी लोगों ने इस तरह के कांड किए थे। मुख्यमंत्री आवास के सामने एक बच्ची का रेप हो जाता है और उसको भी छिपाया गया था। तब ये आंसू, तब ये संवेदना कहाँ थी? आज मैं बार बार कहती हूँ, देखिए ये महिला मुद्दा है, सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन सबको साथ मिलकर इसमें काम करने की जरूरत है। आपके शासनकाल में इतना सब कुछ हुआ, तब आप मौन क्यों थी? शबनम जी आरोप लगा रही हैं, क्यों मौन थी उस वक्त? पूजा जी, मैं शबनम जी की आवाज नहीं सुन पा रही थी, लेकिन अगर शबनम जी ने ऐसा आरोप लगाया तो मैं उनको 2 चीज बता दूं। शबनम जी मेरी बड़ी बहन है। किसी भी पार्टी को जनता, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जब वो किसी सरकार को हटाती है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि उससे बेहतर सरकार आए। अगर आप पिछली बातों को लेकर के ठीकरा, देखिए मैं बेहतरी भी बताती हूँ, सरकार ने क्या बेहतर काम किया वो भी बता दूँ आपको। सरकार पर क्यों है? साल में
आप गद्दी से उतर जाइए, आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर आप सरकार और सत्ता को संभाल देखिए, तो जनता कर लेगी ना फैसला। पूजा जी, मैं आपको रोली एक बात तिवारी बता बहुत दूं। बहुत 10 ज्यादा वक्त 90 थोड़ी है। अब आप फिर मैदान में पूजा उतरिए जी, और जनता हम लोग आपको चुन मैदान लेगी। में है पूजा जी। 1090 अखिलेश यादव जी की महत्वाकांक्षी योजना थी, उसको इन लोगों ने बंद कर दिया। आपका गलत आरोप मत लगाइए। 1090 को और 181 मजबूत महिला बनाया है हमने। हेल्पलाइन। हमने आप 1090 के साथ 50 साथ 100 महिलाएं 181 बेचारी को वहां शुरू खाली किया रास्ता है। पर रोती रही। हमने मैं आती हूँ आप लोगों के पास भी, बाकी के और बीमारियों के पास भी जरा एक बार चल लेती हूँ। आती हूँ। अंजू चौधरी, महिला आयोग कुछ नहीं बोलता, मौन रहता है। ना महिला आयोग काम कर रहा है। 181 देखिए, महिला हेल्पलाइन। जवाब ले लेती हूँ मैं एक सेकंड। शबनम जी, रोली जी एक सेकंड। अंजू जी, आपने मैं जवाब ले लेती हूँ ना। कर दिया, शून्य महिला कर आयोग दिया। कुछ नहीं कर रहा क्या महिलाओं के मुद्दे पर? अंजू जी उन लोग को चुप कराइए, तब तो कुछ बोलो ना। हाँ बोलिए, खामोश है, सब बोलिए आप। ऐसा है, पहले पहले तो हमारी जो समाजवादी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनका याद दिलाना चाहती हूँ कि जब निर्भया कांड ऑल ओवर इंडिया नहीं वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया था ये कांड के बारे में, और तब उनके बड़े नेताजी ने ये कहा था बच्चे हैं, गलती हो जाती है, माफ कर दिया जाए। क्या उनके घर में ऐसा होता तो वो माफ कर देते हैं? आज वो क्या बात कर रही हैं कि महिला आयोग कुछ नहीं कर रहा और सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। वो कैसे ये बात कह सकती हैं? और महिला आयोग, सुनिए, नहीं, इसका क्या ही जस्टिफिकेशन है रोली एक जी? व्यक्ति जब बोलता है, आप देखिए, आप एक महिला होने के नाते आप वाकई इसको जस्टिफाई कर सकती हैं? कौन सा तोड़ मरोड़ कर बयान ये पेश किया गया? मैंने भी 5 वर्ष रोली जी, महिला आरक्षण को फाड़ने वाले भी आप। चलिए जवाब ले लेती हूँ ना पहले, एक सेकंड। अंजू जी बोलने तो दे, एक बार उनको बोलने मौका तो दिया तो बोलने दीजिए ना एक बार। आरोप तो लगाए, बोलने जवाब भी दीजिए। ले लीजिए। अंजू जी एक सेकंड, एक सेकंड। क्षेत्र में आता अंजू था। जी हाँ, क्या बोलूं, इन लोग को बोलने से फुर्सत मिल। नहीं, आप ऐसा बोलिए। है कि महिलाओं किसने को कहा ऐसे कि ही महिला अधिकार आयोग लेना काम पड़ता नहीं है करता अपना। है? महिलाओं, किसने कहा कि महिला आयोग काम नहीं करता है? हम लोगों ने हजारों केसेस निपटाए हैं, हजारों महिला आयोग हाथरस मामले। गया। हाँ, महिला आयोग हाथरस गया, आप मुझे बता दीजिए। महिला आयोग आजमगढ़ गया, जहाँ जहाँ नहीं, बेटियों के हाथरस- साथ हत्या हो हाथरस रही है, जहाँ- बच्चियों सुनिए, के बलात्कार हो रहे हैं, जहाँ क्या हमारी- महिला आयोग जवाब ले वहाँ लीजिए, गया? जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जवाब नहीं, दीजिए ऐसा नहीं अंजू है। जी मुझे। जहाँ भी हमारी मेंबर जहाँ रहती है वो जरूर जाती हैं, और हम लोग ढोल तमाशा बना करके नहीं जाते हैं, हम लोग जाते हैं हाथरस के पास भीड़- निर्मला दीक्षित नहीं, जी क्या आगरा हाथरस में से कोई वहाँ आपका पे नहीं नहीं, एक सेकंड अंजू चौधरी जी। अभी महिला आयोग बनाने का उद्देश्य होता है कि महिलाओं के मुद्दों को आप लोग उठाएं, इसीलिए आयोग हाँ, बनाया जाता है और इसीलिए ही इसमें महिला कार्यकर्ता होती ये है संस्थाएं और आपको ये आजकल जिम्मेदारी गायब हो सौंपी गई गई हैं, है पूजा जी। इसीलिए। लेकिन ये इतना हीनियस संस्थाएं क्राइम आजकल हुआ गायब हो गई हैं, उत्तर पूजा जी, प्रदेश ये में, संस्थाएं आप लोग कहाँ वहीं रहते हैं? काम आप भी करती कभी हैं नजर नहीं जहाँ- आई? नहीं 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 नहीं, ये हम लोग संस्थाएं सब लोग आजकल नहीं गायब जाते हैं। हो गई ऐसा हैं, नहीं होता पूजा कि हम जी। लोग भीड़ लेकर के जाएं, नहीं, वो हम भीड़ की बात राजनीति नहीं, करने नहीं आप जाते ये- हैं। कोई अरे उत्तर तो प्रदेश आप में एक इकलौता राजनीति महिला आयोग करने नहीं है। हमारी एक काम मेंबर- करती हैं। हमारी उत्तर एक प्रदेश में मेंबर कोई जाती इकलौता है। ये राज्य महिला आयोग नहीं है, हर राज्य के अंदर है, वहां पर तो सब लोग पहुंच जाते हैं। एक मेंबर हमारी जाएगी, एक मेंबर जाकर के पूरे समझती है मामला को देखा और महिला उसके आयोग ऊपर के एक्शन लेती अध्यक्ष है। एक हाथी के मरने पर शबनम पांडे जी कहाँ देखा आपने? कौन से केस में देखा आपने? लेकिन चलिए आप एक बहुत बेटी पैरवी के कर रही है तो मरने बताइए से कौन से केस में देखा आपको आपने? इनके दिल में दर्द नहीं होता। महिला आयोग की जब भी अध्यक्ष जहाँ का और मामला महिला होता है, आयोग हमारी की कोई ना सदस्य कोई मेंबर जरूर जिसका- जाती है। जो वहाँ का उस क्षेत्र को देखती हैं, उनका बयान आप देख लीजिएगा, आपको गूगल में भी मिल जाएगा। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ आमतौर पर आप किसी भी राज्य को उठाकर देखिए, जहाँ जहाँ इतने बड़े बड़े मामले हुए वहाँ पर खुद अध्यक्षा मौजूद होती है, उपाध्यक्षा मौजूद होती है। उसके पिता को जेल में मार दिया गया, परिवार को एक्सीडेंट से खत्म कर दिया गया। कहाँ था महिला आयोग? अंजू जी नहीं, ऐसा कहाँ था नहीं है महिला कि आयोग? महिला आयोग कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ था नहीं, महिला ऐसा आयोग? कुछ नहीं कि महिला आयोग आज जहाँ आप जहाँ बताइए, तक होता है। बाराबंकी में निर्भया जिस- जैसा फिर से बलात्कार हुआ है, पता है आपको? कहाँ है महिला आयोग? हाँ, क्या मालूम है, किया बिल्कुल आपने मालूम है, बाराबंकी के आज के बिल्कुल मालूम है। बलात्कार के? मैं एक सेकंड, एक रिएक्शन सैयद जरीन से भी ले लेती हूँ, फिर बिल्कुल। मैं ब्रेक पर जाऊंगी। सैयद जरीन, ये जो सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको? कितना ज्यादा महिलाओं के प्रति एक ये कह लीजिए कि सुरक्षित माहौल होगा? पूजा जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जमीनी स्तर पे काम करती हूँ। अभी जैसे मैं सब पैनल, जितने भी मेरे पैनलिस्ट बैठे, मैं उनकी बात सुन रही थी और मैंने देखा है कि जब भी कोई महिला अपराध होता है, बड़ा कांड होता है, तो पॉलिटिकल टूरिज्म स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, आज मैं मतलब डेली मेरी डिबेट्स होती हैं, लेकिन हर डिबेट में एक भयावह जो होता महिला अपराध का एक नया कांड आता है। आज बाराबंकी वाला आ गया कि वो दूसरा हाथरस का कांड हो गया।
और एनसीआरबी के 2000 आंकड़ों की मैं बात करूं, 2018 की मैं बात बता रही हूँ, 2018 के मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ कि भारत में उत्तर प्रदेश इस टाइम महिला अपराध में नंबर 1 पे चल रहा है। हर 2 घंटे पे एक रेप केस एक हो रहा है। अच्छा, अब जाकर आपको जब इतना बड़ा हो गया, जब आजमगढ़, प्रतापगढ़, बलिया, बाराबंकी, बलरामपुर और चित्रकूट, हर जगह के आपने इतने भयावह, अपने हीनियस क्राइम आपने महिलाओं का गैंग रेप देख लिए, उसके बाद आपको शक्ति मिशन याद आ रहा है कि मिशन शक्ति लेकर कर आएंगे। इतने दिन से सरकार क्या कर रही थी? आपने क्या उत्तर प्रदेश को बना करके रखा? यहाँ की महिलाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप ये चीज सोचिए कि इसकी भयावह स्थिति क्या होगी। आपने कभी सोचा है कि आप इस प्रदेश की महिलाओं के लिए जो आधी आबादी है, आप उसके लिए क्या सुरक्षा सम्मान के लिए कर रहे हैं? आप तो महिलाओं को जकड़ दे रहे हैं कि वो एक पारिवारिक दायरे में सीमित कर दिया जाए, उनका परिवार, उनकी शिक्षा रोक दी जाए, उनको जल्द से जल्द उनकी शादी कर दी जाए, वो मानसिक, शारीरिक हर रूप से वो खत्म कर देना चाह रहे हैं। क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं डीजीपी से लेकर होमगार्ड तक, सिपाही तक आप लोग कार्रवाई करवाते हैं? जब इतने हीनियस क्राइम आ रहे लगातार उत्तर प्रदेश में, आप पेपर्स देख लीजिए, लगातार आपको, मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं इस प्रदेश का हिस्सा हूँ जहाँ पर इतना महिला अपराध डेली बढ़ रहा है। देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे पैदा करती हैं। बड़े ही शर्मनाक बयान भाजपा के सांसद देते हैं, नेता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो साल में 52 बच्चे पैदा करती हैं। मैं आ रही हूँ सबके और पास। एक जनप्रतिनिधि जब इस तरीके के मैं आ रही हूँ सबके पास। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं। सवाल लगातार वही बना हुआ है कि कब तक इन मुद्दों को लेकर बहस होती रहेगी, नतीजे कब आएंगे। बार बार कहा जाता है कि अगर महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध यहां पर बढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे बड़ी वजह यह है कि सामाजिक ताना बाना भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। लेकिन कब तक हम सामाजिक ताने बाने की बात करते रहेंगे? जरूरत यह है कि कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। सवाल यहां पर यह भी उठ रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, सरकारें तमाम आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन सुधरे नहीं हैं। तो वो हैं हालात। लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता है, लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हैं, फिर यही शोर शराबा, चीख पुकार, और उसके बाद फिर वही ढाक के 3 पात। कुल मिलाकर देखा जाए तो हम भी लगातार बहस करते हैं, आप लोग भी सड़कों पर उतरते हैं, मोमबत्तियां हाथ में लेते हैं, तख्तियां उठाते हैं, पर होता क्या है? आज हम फिर चर्चा कर रहे हैं, कल हम फिर चर्चा कर रहे होंगे। सरकार कहती है कि हमने कदम उठाए हैं। शबनम पांडे का रुख करेंगे लगातार। शबनम जी, सत्ता पर आप काबिज, आप ही से बहुत ज्यादा उम्मीदें। फिर से मैं ये सवाल पूछूंगी कि आप जो जो कदम उठाते हैं उनकी सबसे पहले जो कार्रवाई है वो अपने नेताओं पर क्यों नहीं करते? देखिए पूजा जी, मैं आपको बताती हूँ, आप लोग बार बार कह रहे हैं कदम उठाने पे, तो देखिए उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां 1 स्टॉप सेंटर 75 जिलों में खोला गया। अभी तक किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में इतनी जल्दी 1 स्टॉप सेंटर किसी भी सारे जिलों में नहीं खोला गया था। हमने 181 को भी एक्टिवेट किया, रेस्क्यू वैन के साथ उसे चालू किया। हमने 1090 को और भी मजबूती दी, हमने 112 नंबर को मजबूत किया। नहीं शबनम जी, एक सेकंड, आप कितनी 1090 को मजबूती दीजिए, आप 1 स्टॉप खोलिए। नहीं सुनिए, क्या फायदा हुआ? हाथरस कांड में अगर एक लड़की को एफआईआर दर्ज कराने में हफ्ता लग जाता है तो फिर ऐसी योजनाओं का और ऐसे प्रयासों का क्या फायदा? पूजा जी देखिए, एफआईआर तो दूसरे दिन ही हो गया था, ये आपको भी पता है। जिस दिन उसका भाई पीड़िता के साथ वहां पहुंचा, उसने एक लिखित अपना दिया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो चुका था। ये बात सभी लोग और सभी टीवी चैनल्स ने भी दिखाया था। तो 8 दिन एफआईआर में नहीं होता है। मेडिकल रिपोर्ट में जरूर लापरवाही की गई थी, इसीलिए उन पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। देखिए, कहीं अगर अधिकारी लापरवाही कर रहा है तो उसे हम कहीं भी संरक्षण नहीं दे रहे। क्यों? डॉली कुछ कह रही है, डॉली होगी। और दूसरी बात, हमारी कांग्रेस की साथी जो कह रही हैं ऐसे बयान, तो वो देख लें इनकी वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी क्या कहती थी अपने समय में। डीएम पर कब कार्रवाई होगी? उठती हूँ तो डीएम पर कब कार्रवाई होगी? बात आप लोग करते हैं, रेप हम आज की बात कर रहे हैं, डीएम पर कब कार्रवाई होगी? और इनके राहुल हम लोग अब सरकार में नहीं है, सरकार में आप हैं। इन बयानों हमें को रिजेक्ट कर दिया था। इन बयानों को याद करने, आपको चुनकर लाए कुछ बोले अपने लोग, में जनता ने आपको चुना,
आप जवाब दीजिए, डीएम पर कब इसीलिए कार्रवाई मैं होगी? जवाब दे रही हूँ, जनता ने हमें चुना इसीलिए आपको जवाब दे रही डीएम हूँ पे कि कब कार्रवाई होगी? क्यों नहीं पहुंची आप? पूजा जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए रोली तिवारी। क्यों नहीं पहुंची? रेस्क्यू लेकिन हम व्हीकल क्यों नहीं पहुंचे? एक सेकंड। जवाब मैं आपको दे रही हूँ। एक और सेकंड, हम रोली तिवारी और डॉली, आप दोनों ने मेरे एक सवाल पर जवाब नहीं दिया कि आप लोगों को दुराचारियों के पोस्टर्स लगाने पे कोई ऑब्जेक्शन है क्या? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूजा जी, दुराचारियों पूजा जी, रोली जी, आपको है कोई ऑब्जेक्शन? पोस्टर लगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रोली जी, आपको है कोई ऑब्जेक्शन? समाजवादी पार्टी को है पूजा कोई जी, मैं- ऑब्जेक्शन? पूजा जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि पैनल में 6 महिलाएं बैठी हैं और संभवतः हम में से बहुत माएँ होंगी, मैं तो खुद 2 बेटियों की माँ हूँ, और इतनी हम लोग बेशर्मी से अगर हम अपनी पार्टी का बचाव करेंगे, मैं तो कहूंगी मेरी पार्टी में कोई बलात्कारी, उसका पोस्टर सबसे पहले लगना चाहिए। मेरी बिल्कुल। पार्टी में जो भी बलात्कारी है उसका पोस्टर सबसे पहले लगना चाहिए, लेकिन कुलदीप सेंगर का भी लगना चाहिए। हर व्यक्ति, हर वो व्यक्ति। पूजा जी, मैं बड़े पुरजोर तरीके से, मैं महिला होने के नाते कहना चाहती हूँ, सिस्टरहुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। महिला होना, महिला का सशक्तिकरण होना, चाहे आप महिला आयोग के लोग बैठे, हम 6 जिम्मेदार लोग बैठे हैं, हम कैसे बच सकते हैं, हम कैसे अपनी दुनिया की, आधी दुनिया की बात करने से बच सकते हैं, हम कैसे अपने सशक्तिकरण को झुठला सकते हैं। अभी आप मुलायम सिंह यादव के उस बयान को जस्टिफाई कर रही थी रोली, करके हम यहाँ पर अभी आप मुलायम सिंह यादव के उस बयान को जस्टिफाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि गलती हो जाती है। देखिए, मैडम ने कहा था निर्भया मामले पर, मैडम ने कहा था कि निर्भया मामले में ये बात कही थी, निर्भया मामले में देखिए, अपराधी अपराधी उन्होंने होता है, लिविंग चाहे इन किसी रिलेशनशिप जात के का बारे हो, में जो किसी बात धर्म कही थी, का हो, वो चाहे बहुत किसी पुराना पार्टी बयान का है। हो। निर्भया मामले में उन्होंने ये बात नहीं की थी, नहीं, उन्होंने कहा था महिलाओं के विषय पर, जस्टिफाई करना, कि उन्होंने कहा था महिलाओं के विषय पर, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। व्यक्ति आपने कहा खुद आप 2 बच्चियों की माँ हैं, वाकई आप मानती हैं कि गलती हो जाती है और माफ कर देना चाहिए। किसी भी पार्टी को, बिल्कुल किसी माफ भी नहीं नेता करना को चाहिए। जस्टिफाई करना, बिल्कुल माफ नहीं महिला करना चाहिए। उत्पीड़न के नाम अपराध पर। अपराध है, नहीं, बलात्कार आप अभी उस बयान को लेकर जस्टिफिकेशन देती, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे सवाल। सम्मानजनक है, महिलाओं की अस्मिता के लिए हम सबको खड़े होना चाहिए और पुरजोर तरीके से खड़े होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, और महिलाओं की अस्मिता के लिए हर महिला को आगे आना चाहिए, पुरजोर तरीके से आगे आना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए आपकी पार्टी में ये हुआ, उस शासनकाल में ये हुआ, उसके नेता ने ये किया। अच्छा चलिए, गायत्री प्रजापति मान लीजिए रेप केस के अंदर है, तो क्या कुलदीप सेंगर बलात्कार करेंगे? कि चिन्मयानंद, अरे किसी को अधिकार नहीं है, वो चाहे कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद हो या कोई अन्य और क्यों ना हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई बकौती नहीं है महिला, उसका अपना अस्तित्व है। सलाखों के पीछे होना चाहिए जो भी नहीं, आप ये बताइए, दुराचारियों के पोस्टर्स लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो? बिल्कुल लगना चाहिए। मैं नहीं रोली, आपसे ये पूछ रही हूँ कि दुराचारियों के पोस्टर लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? तरीके से बिल्कुल लगने चाहिए, बिल्कुल लगने चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पोस्टर आप लगाए, ये किसी राजनीतिक अभिप्रेरणा से लाकर ना हो। और ये कैसे डिसाइड होगा? कोई दुराचारी, पूजा जी, एक सीए के विरोध में एक व्यक्ति था दिल्ली में, हंगामा खड़ा कर रहा था, राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य बन गया, मुकदमे हटा दिए गए। मेन बात यह कि भारतीय जनता पार्टी में अगर लोग भय से वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो राष्ट्रवादी पार्टी में गंगा जल से पवित्र हो जाते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। आप सबके राजनीति हम महिला हूँ, मैं महिला हूँ, मैं महिला हूँ, पीठ सब दबाते हैं। मैं महिला हूँ। शबनम पांडे लगवाइए ना सबसे पहले, फैसले को लिए भी अब लगभग 1 महीना होने को है, लगवाइए ना सबसे पहले पोस्टर कुलदीप सेंगर का। फिर के सामने मैम, कल बलिया में जो हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ा गया, हत्या, एक सेकंड, शबनम जी, पार्टी का कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई किसी पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, मंत्री हो, लगवा दीजिए पोस्टर, उसमें आपके लोग हो, इनके लोग हो, क्या परहेज? उपाध्यक्ष जीरो टॉलरेंस रेप पे नहीं, पर एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड डॉली जी, लेकिन एक सेकंड डॉली जी, अब जो सीएम योगी ने कदम उठाया और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि चाहे महिला हो, बच्चियां हो, बालिका हो, दलित महिला हो, चाहे जो भी हो, अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं तो आप सख्ती से कार्रवाई कीजिए। इतनी सख्ती से वो बोल रहे हैं और बार बार बोलते हैं, बार बार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं सख्ती के साथ में। देखिए पूजा जी, सख्ती से बोलना और जमीन पर चीजों को देखना, वो हम सब ने देखा है हाथरस में क्या हुआ है।
वो हम सब। अच्छा, तो ऐसा क्यों हो रहा है? सख्ती से बोलना, ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? पर क्या हो रहा है? कैसे सीबीआई जांच लगाई गई? क्या आपकी चल रहा पार्टी था। ने इस तरीके ऐसा के क्यों हो रहा है? सब देख रहे हैं। लिया जाता था आपकी सरकार कागजों में? में इनकी सारी स्कीम्स कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं। धरातल पर आज भी एक महिला को तड़पना पड़ता है, मरना पड़ता है, तब उसकी एफआईआर लॉन्च होती है। तो कांग्रेस पार्टी नहीं, की क्यों? भाजपा का तो ऐसा पुलिस कर्मचारी क्या कर रहे हैं काम बचाती है कि वो काम नहीं करना चाहते? क्यों? ऐसा क्यों? कांग्रेस ये करती थी, बीजेपी ये करती थी, ये कहते कहते ये लोग महिलाओं पर अत्याचार करेंगे। अंजू चौधरी कुछ कह रही है। अंजू जी, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो महिला आयोग की सदस्य हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जब सरकार इतनी सख्त है, और जैसा आप भी कह रहे हैं, तो जब सरकार इतनी सख्त है तो फिर क्यों ये मामले सामने आते हैं बार बार? इसके पहले की सभी सरकारों ने रेप पर इतना कोई तवज्जो नहीं दिया था। 20,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं पूजा जी। कोर्ट में। 20,000 अलग अलग कचहरियों में 20,000 केसेस पेंडिंग। ये 20,000 केसेस 2 साल में नहीं हुए हैं, ये कई सालों से पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। नहीं, तो क्या अंजू जी पहले पुराने केस सुलझाने फिर आगे के केस सुलझाएंगे? पूजा जी, पुराने केसेस को भी खत्म करना चाहिए। अच्छा अंजू चौधरी जी, कोई पार्टी कम है क्या फिर? क्यों नहीं हुआ? ये क्या महिला अपराध कब नहीं हुआ? महिलाओं के खिलाफ अपराध कब नहीं हुआ? रेप, गैंगरेप, हत्या, ये सब कब थमा? और भविष्य में नहीं होगा, इसका कोई एक गारंटी सेकंड। नहीं दे सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा? फिर भविष्य में सरकारों को नहीं चुनने का होगा। फायदा क्या? फिर महिला सुरक्षा के वादे क्यों किए जाते हैं? फिर किसी भी अधिकार, कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी को कि वो ये बोले कि हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा देंगे। मत बोलिए ना फिर ये बात। नहीं, काफी हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने ऐसे संस्कार दें कदम उठाए, लोगों को upbringing, कानूनों को सिर्फ मजबूत कानून करनी में है। मेरी भाजपा ने सिर्फ सारे कदम महिलाओं कानून पे में उठाए उठाए हैं। क्या है? कड़ाई से प्रधानमंत्री अरे हमें आपने को जब कदम उठाना पक्ष पड़ेगा। बंद कर ली, महिलाओं को कदम उठाना पड़ेगा। महिला और बाल विकास राजनीति महिला हेल्पलाइन जो एक शब्द सैयद जरीन, एक सेकंड सैयद जरीन, जब इतनी सरकार सख्त है तो फिर क्यों नहीं रुक रही है महिलाओं के खिलाफ अपराध? ये पोस्टर लगाने की बात करते पूजा हैं। जी देखिए, पूजा जी शबनम जी, मैं आती हूँ एक सेकंड। सैयद जरीन को पूजा मैंने जी बिल्कुल देखिए, वक्त मेरे दे दिया। साथ जी, पेरेंट्स थोड़ा सा मेरे साथ जितनी भी पैनलिस्ट थोड़ा सा बैठी ध्यान हैं, रखिए। आप हैं, हम लोग 6 महिलाएं यहाँ बैठे हुए हैं, इस पैनल पर डिबेट कर रहे हैं हम लोग। और हम बात करें कि आज का जो हमारा समाज है या प्रशासन है, इतना ज्यादा संवेदनशील मैं कहूंगी कि महिला अपराध को लेकर के इतना ज्यादा मतलब संवेदना किसी में नहीं रह गई है। आप कल का बाराबंकी का मसला आप देखिए कि उसमें किस तरीके से एक बच्ची के साथ हीनियस क्राइम, किस तरीके से उसका गैंगरेप हुआ, और होने के बाद उसको रातों रात उसकी बॉडी को जला दिया गया। मैं बार बार कहूंगी, मैं अंतिम संस्कार उसे नहीं कहूंगी, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए जो होता है प्रॉपर एक तरीका होता है। लेकिन जब आप आनन फानन में और अपराध छुपाने के लिए जब आप किसी की बच्ची की बॉडी को जला देंगे तो उसको अंतिम संस्कार नहीं कहा जाएगा। और उसके बाद जब उसका रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें बलात्कार निकलता है, और इस बुरी तरह से कि उसको हाथरस गैंगरेप का दूसरा पार्ट 2 करार कर दिया गया। तो एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, एज अ मैं भी 2 बच्चियों की माँ हूँ, एज अ माँ होने के नाते, कि उस जिनके साथ अपराध होता है उनकी सोचिए कि उनकी माओ के ऊपर क्या बीता होगा। और जिस बच्ची के साथ ये अपराध हो गया, जो हमारे देश की बच्ची मतलब अपराध होने के बाद मर के इस दुनिया से चली गई, उसने उस वक्त क्या प्रताड़ना झेली होगी, क्या दुख झेला होगा। मतलब हमारा समाज कहाँ जा रहा है, इंसानियत कहाँ जा रही है, जमीर कहाँ जा रहा है, और हम सिर्फ बस डिबेट करना। और किसी भी देखिए कोई भी घटना होती है तो मेरा ये कहना है कि उसका निस्तारण इस तरीके से होना चाहिए कि एक नजीर बन जाए कि जब कोई भी मसले में निस्तारण एक नजीर बन जाएगा तो जाहिर सी बात धीरे धीरे जो घटनाएं हो रही हैं उनका जो क्रम है वो जो ग्राफ है वो कम होने लगेगा। लेकिन हम इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे, हमारा ध्यान कहीं और है। शायद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में लगातार महिला अपराध बढ़ रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, लगातार बढ़ रहा है। और आपको अपराधियों में डर घटना खत्म से हो बड़ी गया। दिखाई देगी, हर घटना पहली घटना से और दरिंदगी वाली दिखाई देगी। आप यकीन माने मेरा कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मतलब हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी बनाने की, हमारे गांव में, हमारे ग्रामीण इलाकों में क्या बच्चियां सेफ हैं, क्या महिलाएं सेफ हैं, कहाँ सुरक्षा? शबनम पांडे जी, जो स्वच्छता अभियान के तहत
टॉयलेट्स बनवाए गए थे, उसके लिए भी आपके एडवर्टाइजमेंट में जो विज्ञापन थे सरकारी, उसमें इसी बात पर जोर दिया जा रहा था कि आमतौर पर शौच पर जाते हुए महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ में बहुत ज्यादा दुराचार और यौन शोषण के मामले सामने आते थे। अब उन यौन शोषण के मामलों में कमी भी दर्ज होगी, लेकिन इतने तमाम प्रयासों के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि मामले बार बार सामने आते हैं और हर नया मामला? और एक और सवाल, ये बेटियों के शव को जला देना, इतनी क्या जल्दबाजी है? ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं प्रशासनिक लोग? या तो सरकार की नीति और नियत को ये प्रशासनिक लोग नहीं समझ रहे और आपकी तमाम कोशिशों को बट्टा लगाते हैं, या तो फिर बात सिर्फ कही जा रही है और करने के लिए नहीं कहा जा रहा। अब दोनों में से कौन सी बात है वो आप बता दीजिए। पूजा जी, देखिए, जहाँ तक शौचालय की बात है तो सरकार की मंशा साफ थी और सरकार ने गाँव में तमाम घरों में शौचालय बनाए और इसको कोई नकार नहीं सकता। जो बच्चियां बाहर जाया करती थी कहीं ना कहीं, आज शौच के लिए ज्यादातर महिलाओं के घरों में शौचालय भी बने हुए हैं। ये सरकार की मंशा साफ थी महिलाओं को सुरक्षा देने की, और उन शौचालयों में पानी नहीं है, इससे महिला सुरक्षित हुई है। देखिए, आंकड़ों के खेल में जाएंगे तो एफआईआर करना बंद कर दे। अगर एफआईआर हो रहा है तो आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन महिलाएं अगर एफआईआर कराने की आज सुविधा अगर शबनम पांडे जी, अगर ये बात है कि एफआईआर दर्ज होंगी तो मामले बढ़ेंगे, तो फिर 17, 18, 19 में आंकड़ों में कमी आई है और पहले आंकड़े ज्यादा थे, इसका मतलब तो एफआईआर पहले ज्यादा दर्ज होती थी। अगर ये पैमाना है तो आंकड़े इनके टाइम में ज्यादा थे, तो इसका मतलब इनकी में एफआईआर ज्यादा दर्ज हो रही थी और आपके में आंकड़ा कम है, तो आपके में एफआईआर कम दर्ज हो रही है आपकी सरकार में। हमारी हो ही नहीं रही है पूजा जी, हो ही नहीं रही पूरी है। बात होने वो तब होती है जब आंकड़ों के भारत में सामने आ जाती। वो सिर्फ तब होती है। देखिए, पिंक बूथ का गठन मैडम, आपने तो शुरुआत मीडिया को बैन कर दिया जाता है फला सरकार में ये होता था, फला सरकार में ये होता था, वरना मीडिया तक नहीं मिल सकती परिवार से। और आज महिलाएं हर थाने में महिला डेस्क बनाने का भी काम चल रहा है। हमने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का किया। बागपत हो, औरैया हो, सिद्धार्थ नगर हो, इन सब जगहों पे 5 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में निस्तारण हुआ है मामले का। वो भले ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित हो, लेकिन हमने पहली बार इस तरीके से 5 दिन के अंदर केसेस का निस्तारण करके भी दिखाया है और धीरे धीरे ये अन्य केसेस में भी होगा। हाथरस में 3600 केस लंबित थे पुरानी सरकारों के। हमने तो नहीं बलात्कार का उस समय देखा था। शबनम जी, एक सेकंड, रोली तिवारी और डॉली जी, दोनों से मेरा सवाल है, एक एक करके मैं आपसे जवाब, पहले मैं लेती हूँ रोली तिवारी से जवाब, फिर मैं डॉली जी आपके पास भी आ रही हूँ। रोली जी, एक बात बताइए, अगर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त करने की, उनको जागरूक करने की कोशिश सरकार कर रही है और अगर इस ओर प्रयास किए जा रहे हैं, तो शुरुआत से पहले ही ऑब्जेक्शन क्यों है? पहले नतीजे तो देख लीजिए, या फिर विपक्ष को सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ पूजा जी, कोई भी जो मिशन हो, चाहे वो कोई भी आप नियम लाए, और अगर वो महिला सशक्तिकरण के लिए है तो मैं उसका पुरजोर तरीके से व्यक्तिगत तौर पर भी स्वागत करती हूँ और हमारी पार्टी भी निश्चित तौर पर करती है। पर सवाल ये उठता है कि क्या इसका क्रियान्वयन जमीन पर होगा? क्या 75 जिले जो उत्तर प्रदेश में, उसमें इनका क्रियान्वयन होगा? क्या 24 करोड़ की आबादी में 13 करोड़ महिलाएं क्रियान्वयन होगा? आप दे पाए थे महिलाओं को सुरक्षा? देखिए जो कदम महिला, ठीक है डॉली जी, आप दीजिए इस बात का जवाब। बंद कर देखिए, इन्होंने महिला हेल्पलाइन। रोली जी एक सेकंड, रोली जी जवाब ले लीजिए डॉली जी से, एक सेकंड डॉली जी रुक जाइए, डॉली जी जरा मैं जवाब ले लूं, एक सेकंड। महिला हेल्पलाइन की कार्यकर्ताएं पूजा जी, उन्होंने बाहर निकाल पूजा जी, उनको बेरोजगार, बोलिए आप। अगर महिलाओं को वाकई सुरक्षा देने के लिए कोई कदम सरकार उठाएगी से लेकर प्रतिमा से लेकर तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो ये कदम ठीक, लेकिन हाथरस जैसी जो घटनाएं हो रही हैं, उन पर सरकार जिम्मेदारी का पूजा जी एक सेकंड डॉली जी, देखिए हाथरस कांड बहुत
याद आता है, लेकिन हर डिबेट में सवाल पूछना पड़ता है कांग्रेस के नेताओं से, प्रवक्ताओं से, कि राजस्थान के गैंग रेप को, वहां के रेप को रेप नहीं मानती क्या कांग्रेस? वहां राहुल प्रियंका क्यों नहीं जाते? देखिए मैं आपसे एक और बात कह देना चाहती हूँ, विपक्ष का काम मुख्यमंत्री दोनों घटनाओं को कंपैरिजन करते हैं, उस पर आप लोग कुछ नहीं बोलते। मुझे बोलने दीजिए, बोलते हैं हम। अपराध नहीं कर रही है, चाहे देश के किसी प्रदेश में हुए, अपराधी को सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर अरे एक एक करके बोलिए, मछली बाजार बन गया। एक सेकंड शबनम जी, रोली जी एक सेकंड, डॉली जी को बोलने दीजिए। महिला आयोग काम नहीं कर रही है। शबनम जी एक सेकंड, रोली जी एक सेकंड, डॉली जी बोलिए। नहीं कर रहा है। देखिए महिलाओं के साथ अपराध, बलात्कार, चाहे देश के किसी भी कोने में हो, वो अपराध है और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर एक रिपोर्ट भाजपा विपक्ष में है, क्यों नहीं स्मृति ईरानी वहाँ जाती और परिवार का दुख बांटती? क्या वहाँ किसी कर्मी को क्यों नहीं रोका? क्या रात में वहाँ अंतिम संस्कार किया गया? रात में जला दिया गया? क्या किसी परिवार में बंद किया गया? क्या डीएम ने परिवार को धमकाया? 23 किलोमीटर हाथ तक जा सकती थी, आप आप पूछिए, क्या परिवार को किसी ने धमकाया? क्या परिवार को नजरबंद किया? क्या मीडिया को वहाँ जाने से नहीं रोका? दिखाई। ठीक है, तो सरकार की फजीयत हुई ना, तो सरकार की फजीयत हुई ना, सरकार ने कराई ना अपनी किरकिरी, सवाल पूछा ना सबने उनसे, मीडिया ने घेरा ना, आप लोगों ने घेरा ना, लेकिन अपनी गलती को भी तो मान लीजिए। कंपैरिजन कर देते हैं मुख्यमंत्री, ये कोई कंपैरिजन की बात तो नहीं। उतनी संवेदनाएं एक गैंगरेप पीड़िता के परिवार को जितना दर्द यहाँ हुआ हाथरस में, उतना ही राजस्थान में हुआ। आप दर्द तो वहां भी बांटना चाहिए था ना, दर्द वहाँ बांटना चाहिए था ना। मैं ये समझना चाह रही हूँ आप लोगों से, चलिए मुझे एक बात बताइए, सरकार को क्या करना चाहिए आप ही लोग बताइए। चलिए आप लोगों ने सबसे ज्यादा राज किया, कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा देश पर राज किया। आप मुझे ये बताइए कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हमेशा कांग्रेस ने महिलाओं को मजबूत किया है। पहला महिला प्रधान 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिलाने का जिम्मा था ना आप लोगों के कंधे पर, उसको पूरा नहीं कर पाए थे आप, महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए। चलिए नहीं, सुनिए एक सेकंड, मैंने अंजू जी को बहुत कम वक्त दिया। एक सेकंड अंजू जी, महिला आयोग उत्तर प्रदेश जहां पर 24 करोड़ की आबादी, एक मुल्क के बराबर की आबादी, वहां पर आपकी गतिविधियां कम क्यों हैं? क्यों आप लोग बैकफुट पर रहते हैं? क्यों आप लोग बहुत नजर नहीं आते? नहीं, हम लोग बैकफुट पर नहीं है, और कोरोना की वजह से हम लोग को जन सुनवाई करने को मना किया गया था, और हम लोग होम घर पे बैठ करके इंटरैक्शन करते हैं, तुरंत हम लोग व्हाट्सएप पर मंगाते हैं और सब हम लोग निस्तारण करते हैं, और पेपर में हम लोग एग्जिबिट नहीं करते हैं। इंसाफ दिलाने के लिए घर में बैठकर आप काम कर सकते हैं। न्याय दिला रहे हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर महिला आयोग चल रहा है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पे सरकार चल रही है, फाइलों में सरकार चल रही है। तो रोली जी से पहले तो विपक्ष भी ट्विटर पर ही चल रहा था। तो रोली जी, विपक्ष भी ट्विटर पर ही चल रहा था। इससे पहले आप लोग भी सिर्फ ट्विटर पर एक बयान लिख दिया, बस उतनी तक ही था विपक्ष में। श्रमिकों को खाना हमने बांटा, श्रमिकों को वाहन हमने दिया। नहीं, इससे पहले ये भी मत भूलिए कि ट्विटर पर ही विपक्ष भी चल रहा था। श्रमिकों को खाना, लॉकडाउन में दवाइयाँ, खाना, कपड़े मुझे माफ हम कीजिए समाजवादी लोगों ने दिए। आप लोगों की सारी लेकिन चीजें मीडिया फाइलों में दिखाता चल नहीं रही है। मैं धन्यवाद करूंगी कि चलिए मेरे पास वक्त नहीं है, जिनको कम वक्त मिला माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महिला होने के नाते आप लोगों से गुजारिश करती हूं कि पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अगर कोई सरकार अच्छे कदम उठा रही है तो वहां पर वाहवाही भी कीजिए, और अगर गलत है तो आपका पूरा जिम्मा है कि आप वहां पर विरोध करें। लेकिन अगर आपकी पार्टी भी कुछ गलत करती है या आपकी पार्टी के नेता भी कुछ गलत करते हैं तो ऐसी महिला नेताओं से मेरी अपील है कि वहां पर भी अपना विरोध दर्ज कराइए पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, क्योंकि आप किसी पार्टी की सदस्य से पहले एक महिला हैं। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आज इस मुद्दे पर फिर से बहस करनी पड़ रही है। सरकार को बार बार कोसते, सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन जरूरत सरकार की यह है कि या तो ऐसे वादे ना करें और वादे किए तो उनको पूरा करें। लोगों से भी अपील है कि अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करें। नमस्कार।